अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आपको खुशामदीद। आज हम मार्केटिंग का एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर भी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है और उसकी हमने इस इन्फॉर्मेशन की बेस पे ये 3 रिक्वायरमेंट्स को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो हमने उस प्रोजेक्ट की जो प्राइस है वो फाइंड करनी है, ब्रेक इवन क्वांटिटी फाइंड करना है और जो उसको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ रहा है 2024 के अंदर वो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। अब इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे मैंने क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन लिखी है, राइट हैंड साइड पे उसको सॉल्व करके लिखा हुआ है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जहाँ पे सारा समझाता हूँ। अब देखें, एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है जिसने 10 एम्प्लॉइज़ हायर किए हुए हैं और उनको वो 80,000 सैलरी दे रहे हैं पर मंथ। रेंट उनका है, ऑफिस उनका रेंट पे है और उसका 250,000 PKR पर मंथ दे रहे हैं। वेरिएबल कास्ट जो उनकी आ रही है दैट इज़ 18,000 PKR। और एनुअल सॉफ्टवेयर की जो उन्होंने सब्सक्रिप्शन ली हुई है वो है 900,000, यानी कि 9 लाख रुपया उन्होंने साल का देना है। और उन्होंने जो 2023 के अंदर प्रोजेक्ट्स टोटल कंप्लीट किए थे, यानी आप ये भी समझ सकते हैं जो उन्होंने क्वांटिटी सेल की वो 900 थी और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2024 के अंदर इसमें 20% का इंक्रीज आएगा। अब इसके बाद जो लास्ट चीज़ है वो ये है कि जो आपने मार्कअप सेट करना है उसकी प्राइस के ऊपर, वो 50% मार्कअप है ऑन प्रोजेक्ट कास्ट के ऊपर, यानी जो उनकी कास्ट आएगी उसका हमने 50% फाइंड करना है, उसमें हम ऐड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो प्राइस क्या सेट करने वाले हैं। तो अब जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसकी बेस पे हम लोग वन बाय वन कैलकुलेशन करते हैं। अब सबसे पहले उन्होंने जो एम्प्लॉई हायर किए हुए थे वो 10 थे और एक को वो सैलरी दे रहे थे 80,000। 80,000 10 स्टाफ विद एन एवरेज सैलरी ऑफ 80,000 PK पर मंथ। तो ये उनकी मंथली सैलरी थी 10 एम्प्लॉय की 8 लाख रुपया। तो हमें जो सारी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है कैलकुलेशन के लिए वो ईयरली है। तो अगर एक साल में उनकी सैलरी 8 लाख रुपया है तो एनुअली हम क्या करेंगे, इसको 800,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 के साथ, तो ये उनकी एनुअली सैलरी आ जाएगी। इसी तरीके से ऑफिस रेंट जो था वो 250,000 पर मंथ था, तो हमें ईयरली चाहिए तो हम क्या करेंगे, 250,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 के साथ, तो ये ईयरली रेंट आ जाएगा। सॉफ्टवेयर का उन्होंने खुद से पहले बताया हुआ था, सॉफ्टवेयर की जो टोटल कास्ट है ईयरली वो 900,000 है। वेरिएबल कास्ट उन्होंने 18,000 बताई थी और जो प्रोजेक्ट उन्होंने कंप्लीट किए हैं 2023 के अंदर वो 900 प्रोजेक्ट थे। ग्रोथ एक्सपेक्ट उन्होंने की है 20%, के 24 के अंदर हम इससे 900 से 20% ज़्यादा प्रोजेक्ट सेल आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, 900 का 20% फाइन किया। तो 900 का 20% आता है 180। तो 900 में 180 ऐड करेंगे तो ये 1080 बन जाता है। इसका मतलब ये है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2024 के अंदर उनके 1080 प्रोजेक्ट सेल आउट हो जाएंगे। जो मार्कअप उन्होंने रखा हुआ है वो 50% का है कि जो हमारी कास्ट आएगी उसका 50% हम ऐड करके तो हम उस चीज़ की प्राइस को सेट करेंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, हमने बेसिक कैलकुलेशन कर ली। अब हम फिक्स कास्ट फाइंड कर लेते हैं। तो जितनी भी हमारे पास फिक्स कास्ट थी सेपरेटली, ये 96,000, ये जो ऑफिस रेंट था वो आ गया, प्लस जो सॉफ्टवेयर का था वो आ गया। अब देखें सॉफ्टवेयर फिक्स कास्ट में क्यों आ रहा है। आप एक प्रोजेक्ट सेल करेंगे, 2 प्रोजेक्ट सेल करें, 10 प्रोजेक्ट सेल करें, कोई प्रोजेक्ट सेल ना भी करें, तो आपकी ये आपने सॉफ्टवेयर तो परचेज कर लिया, ये अब आपका चलेगा, ये आपकी आउटपुट आपके प्रोजेक्ट के साथ वेरी नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये फिक्स कास्ट में आ गया। तो हमने क्या किया है कि इन तमाम कास्ट को ऐड किया तो ये हमारे पास टोटल फिक्स कास्ट आ गई। अब फिक्स हमने फाइंड करनी है फिक्स कास्ट पर यूनिट, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जितनी भी टोटल कास्ट है उसको डिवाइड कर देंगे जो यूनिट वो सेल करने जा रहे हैं 2024 के अंदर। तो ये हमारे पास आ गई फिक्स कास्ट पर यूनिट। अब वेरिएबल कास्ट पर यूनिट हमें ऑलरेडी गिवन थी 18,000। तो टोटल कास्ट कैसे आती है, फिक्स कास्ट प्लस वेरिएबल कास्ट। तो फिक्स कास्ट को और वेरिएबल कास्ट को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास टोटल कास्ट आ गई। अब जो प्राइस उन्होंने सेट करनी थी, जो हमारे पास मार्कअप है उसमें 50% ऐड करके वो उसको सेल करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास टोटल कास्ट आई है 30,500, इसका हमने फाइंड किया 50%, वो आया 15,250।
तो 30,000 में ये ऐड किया तो ये हमारे पास उनकी सेलिंग प्राइस आ गई विद मार्कअप, जो कि है 45,750। ठीक है, तो अगेन मैं रिपीट करता हूँ, उन्होंने कहा था कि जो हमारी कास्ट आएगी उसमें 50% ऐड करके तो हम उसकी प्राइस डिसाइड करेंगे। तो जो कास्ट आई है वो 30,500 है। हमने 30,000 का 50% फाइंड किया, वो आया 15,250। तो वो हमने अपनी कास्ट के अंदर ऐड किया, तो ये हमारे पास टोटल सेलिंग प्राइस आ गई। तो पार्ट ए का आंसर आ गया। पार्ट बी क्या है, कैलकुलेट द एनुअल ब्रेक इवन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो इससे जो पहला क्वेश्चन हमने किया था क्वेश्चन नंबर 1, उसमें भी ब्रेक इवन कैसे आता है, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कास्ट। तो हम लोगों ने क्या करना है, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कास्ट। टोटल रेवेन्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, सेलिंग प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे क्वांटिटी के साथ। और टोटल कास्ट कैसे आएगी, फिक्स कास्ट प्लस वेरिएबल कास्ट। और वेरिएबल कास्ट चूंकि वेरी कर रही होती है, जितने ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करेंगे उतनी कास्ट बढ़ेगी, तो इसलिए वेरिएबल कास्ट को हम मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी के साथ। अब चूंकि हमने क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है, तो इसलिए क्यू हमें पता नहीं है ब्रेक इवन वाला, तो हम क्यू को एज इट इज ही रखेंगे। तो सेलिंग प्राइस हम लोगों ने क्या फाइंड की है, 45,750। तो सेलिंग प्राइस की जगह पे ये आ गया। क्यू हमने फाइंड करना था, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो सिंपल क्यू आ गया। फिक्स कास्ट हमने ऑलरेडी फाइंड की भी थी, तो फिक्स कास्ट की जगह पे हमने ये वाली वैल्यू यहाँ पे लिख दी, प्लस वेरिएबल कास्ट वो अभी हमने यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है 18,000, और उसको क्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि ये प्लस हो रहा था, इसको राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए तो माइनस हो गया। अगेन वही बात है कि या तो आप कॉमन ले लें या डायरेक्ट माइनस कर दें। तो इस चीज़ को इसमें से माइनस किया, तो ये हमारे पास जो क्यू आ गया वो आ गया लेफ्ट हैंड साइड पे 27,750। फिर इसको क्यू को यहाँ से सेपरेट करने के लिए इसको इस नंबर से डिवाइड कर दिया, तो जो हमारे पास ब्रेक इवन क्वांटिटी आ रही है दैट इज 487। यानी कि जब वो 487 प्रोजेक्ट सेल करेंगे तो ब्रेक इवन पे आ जाएंगे, उनकी कास्ट और रेवेन्यू इक्वल हो जाएगी। अब पार्ट नंबर सी में हमसे पूछा गया है एस्टिमेट द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फॉर 2024। तो अगेन मैं आपको पहले बता चुका हूँ प्रॉफिट हम कैसे फाइंड करते हैं, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कास्ट। और टोटल रेवेन्यू कैसे आता है, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। तो प्राइस हमने फाइंड की भी है, प्राइस हमारे पास है 45,750। तो ये प्राइस आ गई, और क्वांटिटी हम लोगों ने खुद फाइंड की थी कि वो कितनी क्वांटिटी सेल करेंगे ग्रोथ के बाद, वो ये हमने फाइंड किया था 1080। तो प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल रेवेन्यू आ गया। टोटल कास्ट फिक्स कास्ट प्लस वेरिएबल कास्ट, तो फिक्स कास्ट ये है, वेरिएबल कास्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है 18,000 और क्वांटिटी 1080, यानी कि 1080 प्रोजेक्ट वो सेल कर रहे हैं। तो 18,000 को 1080 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल वेरिएबल कास्ट आ गई। तो फिक्स कास्ट प्लस वेरिएबल कास्ट करेंगे तो ये टोटल कास्ट आ गई। प्रॉफिट इन दोनों का डिफरेंस, रेवेन्यू का और कास्ट का जो डिफरेंस है वो हमारे पास प्रॉफिट आ गया। तो प्रॉफिट के इस आंसर की 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो ये ज़ीरो होगा, ज़ीरो का मतलब ब्रेक इवन, नो प्रॉफिट नो लॉस। और या इसका आंसर आने की पॉसिबिलिटी है कि पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब ये है कि आपका प्रॉफिट हो रहा होगा। थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि ये नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव ये उसी केस में आएगा जब आपका रेवेन्यू कम होगा और कॉस्ट ज़्यादा होगी, तो फिर उसका मतलब ये है कि आप लॉस में जा रहे हैं। तो इस तरीके से इस सारी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर इस क्वेश्चन में कोई ऐसी बात, ऐसी कोई क्वेरी जो आपको समझ ना आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।